सम्राट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के पहले पॉइंट के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, एक द्विघात समीकरण दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए उस द्विघात समीकरण के हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड जो करेंगे यहाँ पर दो विधियां होंगी, एक सूत्र द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। जब फैक्टर आ जाएंगे तो उन फैक्टरों को हम शून्य के बराबर लेंगे और शून्य के बराबर लेकर x का जो मान आएगा वही आपके उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण आपको दी गई है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसके हम फैक्टर करेंगे। तो x² माइनस, यहाँ पर ये आपका x वाला पद कहलाता है, ये x² वाला पद, और ये आपका जिसके साथ x या y कोई भी चर पद नहीं लगा होता है गुणा में, उसे अचर पद बोलते हैं। और अचर पद से पहले क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम इस तरह से बोलेंगे कि मध्य पद को यानी 3x को हम इस तरह से दो संख्याओं में विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करें तो 10 हो जाए। यानी 3 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि अगर उन दोनों संख्याओं को, 3 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि यदि उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें 3 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं की अगर गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त हो जाए। कैसे? यदि हम 5 में से 2 घटा दें, 5 में से 2 घटाएंगे, 5, 3 को मैंने विभाजित किया 5 और 2 में, 5 और 2 में 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो घटाने पर कितना मिल रहा है, 3, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। x साथ में है तो साथ में लगा दिए, -10 बराबर 0। x² माइनस, फिर जो ब्रैकेट से बाहर x है इसकी गुणा करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, या ऐसे समझो कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उसके साथ हम x को बिठा देंगे। तो -5x, जब ब्रैकेट ओपन होगी खुलेगी तो ब्रैकेट से पहले यदि माइनस है, प्लस है तब कोई बात नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस, तो अंदर के चिन्ह सभी चेंज होते हैं। तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2x - 10 बराबर 0। अब हमारे पास 4 जो है पद मतलब जो है आ गए। तो पहले 2 पद, बाद के 2 पद, शुरू के जो 2 पद हैं इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहां से जो कॉमन मिलेगा, यहां पर x की 2 घात है, यहां पर x की 1 घात है, तो x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा, x, यहां पर क्या मिलेगा, 5, प्लस यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, x, यहाँ मिलेगा 5 बराबर 0। अब हम यह देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम हैं, तो इन ब्रैकेटों में से एक जो है नोट करते हैं। दूसरी ब्रैकेट के लिए या दूसरे फैक्टर के लिए क्या करते हैं कि पहली ब्रैकेट के साथ क्या है, x, तो x, दूसरी ब्रैकेट के साथ क्या है, +2, तो यहाँ पर +2 बराबर 0। ये हमारे इस द्विघात समीकरण के क्या है, फैक्टर है। एक फैक्टर हमारा क्या आ गया, x - 5, और दूसरा फैक्टर आ गया x + 2। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमने सबसे पहले क्या किया, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात किए। और ये जो गुणनखंड निकालना है ये हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं, कक्षा 9th में सीख चुके हैं। इससे आगे क्या है कि हमें ज्ञात करना है मूल। जब गुणनखंड ज्ञात हो जाते हैं तो मूल ज्ञात करना है। तो इन गुणनखंडों को बारी बारी करके, यानी प्रत्येक को हमें 0 के बराबर लेना होता है।
तो पहला गुणनखंड हमारा क्या है, x माइनस 5। तो x माइनस 5 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो लिखेंगे यद x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 5। दूसरा फैक्टर क्या है, यद x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का है, ये दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2। तो हमारा एक जो मूल है वो 5 आ गया और दूसरा मूल है वो माइनस 2 आ गया। भाई x के जो मान है वो ही मूल कहलाते हैं। तो अतः इस द्विघात समीकरण के मूल 5 तथा -2 हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जहां तक है ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें x² का जो गुणांक है वो कोई गुणांक यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कोई गुणांक ना हो तो हम मानते हैं 1। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ x² का गुणांक 1 था और यहां पर कितना है, x² गुणांक 2। तो यहां पर तो 1 था, तो हमने सीधे सीधे कह दिया था कि घटाने पर 3 आ जाएं और गुणा करें तो 10 आ जाएं। लेकिन इस क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस 2 की गुणा सबसे पहले हम अचर पद से करेंगे। तो कितना मिलेगा, 2 छंग 12। इसको समीकरण में कहीं पर भी नोट नहीं करेंगे, केवल दिमाग में रखना है इसको। अब हम यहां मध्य पद को किस प्रकार तोड़ेंगे, देखो यहां पर भी x का गुणांक आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहां पर अगर गुणांक कोई दिखाई ना दे तो हम गुणांक 1 मानते हैं। तो इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे, 2x² प्लस मध्य पद को तोड़ना है। तो हम इसे 1 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि दो संख्याएं ऐसी खोजो कि अगर उन्हें घटाएं तो 1 प्राप्त हो जाए और गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीधे सीधे कह दिया था कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करें तो माइनस या 10 आ जाए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कितने लिखे हुए हैं, 6। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गुणा करने पे 12 आ जाए, जो दिमाग में जो नंबर रखा है वो नंबर आ जाए। तो अगर 1 को तोड़ना है तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। और 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस x की हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था अभी, तो यहां पर इस ब्रैकेट से पहले क्या था, माइनस था। तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह जो हुआ था वो चेंज हुआ था। लेकिन इस ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस है, तो हमने कोई चिन्ह चेंज नहीं किया है। 2x²। अब यहां पर देखो कितने 4 पद हमें प्राप्त हुए, तो शुरू के 2 पदों में से हम कॉमन लेंगे और लास्ट 2 पदों में से कॉमन लेंगे। तो यहां से जो कॉमन आएंगे, यहां पर कितने हैं, 2। यहां कितना है, 4। तो यहां पर जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, 2। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो x की 1 घात कॉमन आएगी। तो यहाँ पर क्या है, 2 बाहर आ गए, कॉमन आ गए, और यहाँ पर x की 2 घात है, 1 घात कॉमन आ गई। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस यहाँ पर देखो 4 हैं और हमने 2 बाहर कॉमन निकाल लिए, तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 माइनस यहाँ पर देखो क्या है, 3 कॉमन आएंगे, तो x
प्लस 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 बराबर 0। और यहाँ माइनस था प्लस हो गया। ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है किसी भी तरह से, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तब भी अंदर के साइन चेंज होंगे, और ब्रैकेट अगर बंद करेंगे तब भी ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को लगा रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चिन्ह है वो क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो x प्लस 2, इस ब्रैकेट के साथ क्या लगा है 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और इस ब्रैकेट के साथ क्या लगा हुआ है -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, और यही इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। पहला फैक्टर तो हमें कैसे प्राप्त होता है, दोनों फैक्टर जो सेम होते हैं, दोनों गुणनखंड जो सेम होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। और दूसरा गुणनखंड हमें कैसे प्राप्त होता है कि पहले ब्रैकेट के साथ जो संख्या लगी होती है वो, और दूसरे ब्रैकेट के साथ जो संख्या लगी होती है वो नोट करके ब्रैकेट लगा दी जाती है, तो क्या हो जाता है, ये दूसरा फैक्टर हमें प्राप्त हो जाता है। जब हमें फैक्टर प्राप्त हो जाए तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर लेंगे। तो पहले क्या है x प्लस 2, इसके बराबर क्या लेंगे 0, तो x बराबर यहां से क्या मिल जाएगा -2, 2 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यदि फिर हम क्या करेंगे, दूसरा गुणनखंड भी हम 0 के बराबर लेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर गुणा में अगर कोई संख्या है अगर उसे बराबर के बाद ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो एक मूल हमें -2 प्राप्त हुआ और एक मूल हमें 3/2 प्राप्त हुआ। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 हैं। अब इसी तरह से हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। बोर्ड पे फोकस करें। तीसरा क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर रूट में दिखाई दे रहे होंगे, करणी में दिखाई दे रहे होंगे। तो हम सबसे पहले करणी को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर करणी की संख्याओं को हल करना हो, गुणा करनी हो, जोड़ करनी हो, तो किस प्रकार करेंगे। एक बार बोर्ड पे फोकस करें। यदि संख्याएं करणी में हैं √2 प्लस √3, तो इन संख्याओं को यहां पर रूट में क्या है 2, यहां पर रूट में क्या है 3, तो इनका जो योगफल या अंतर यही रहता है, क्योंकि हम अगर करणी लगी होती है तो एक जैसी संख्याएं होंगी तब तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग संख्याएं तो ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन यदि गुणा लगा हो बीच में तो हम किस प्रकार गुणा करेंगे, इनके अंदर क्या है 2 और 3, तो हमें प्राप्त हो जाएगा √6। इसी तरह से अगर यहां √2 है और दूसरी संख्या है वो भी √2 है, तो अंदर अंदर गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 2 दूनी 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2। तो सीधे सीधे हम ऐसे भी कह देते हैं कि √2 और √2 की गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है 2। इसी तरह से एज इट इज हम इस क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो x² का गुणांक कितना है √2 और अचर पद है हमारा 5√2।
तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, देखो ध्यान से, बोर्ड पे फोकस करें। √2 गुणा 5√2, 5 तो है ही है गुणा में, √2 और √2 की गुणा होगी तो क्या मिलेगा 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। और मैंने क्या बोला कि x² का गुणांक जो भी होगा उसकी गुणा जो अचर पद से करेंगे और उसका जो गुणनफल आएगा वो हमें केवल और केवल दिमाग में रखना है, सवाल में कहीं पर भी नोट नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसके मध्यपद को तोड़ना है। तो इसके मध्यपद को हम किस प्रकार तोड़ेंगे, मध्यपद में क्या है 7x, यानी 7 है x का गुणांक, तो 7 को हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि यदि उन संख्याओं को जोड़ें तो 7 प्राप्त हो जाए और यदि उन संख्याओं की गुणा करें तो जो दिमाग में नंबर है यानी 10, तो गुणा करने पर 10 प्राप्त हो जाए। तो संख्याएं एक क्या होंगी 5 और दूसरी जो संख्या होगी वो होगी 2। यदि हम 5 और 2 को जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा 7, और यदि 5 और 2 की गुणा करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस पिछले क्वेश्चनों की तरह हम क्या करेंगे, जो x बाहर है इसकी गुणा हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, संख्या जो गुणांक में है वो तो कोई कॉमन आएगा नहीं क्योंकि ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। तो यहां पर x की घात कितनी है 2, यहां पर x की घात 1 है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। यहां मिलेगा क्या √2 और एक x बचेगा प्लस 5 प्लस इन दोनों संख्याओं में देखो, यहां पर थोड़ा रूट वाली संख्याओं में फोकस करो बोर्ड पे। यहां पर क्या है √2 और यहां पर क्या है 2। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यहां से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन ध्यान रखो कि जितना रूट में यहां संख्या है उतनी ही यहां रूट में नहीं है। यहां पर कितने हैं, रूट में कितनी संख्या है 2, लेकिन यहां 2 रूट में नहीं है। तो अगर एक जैसी संख्या दिखाई दे रही है, यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है, तो जो रूट में नहीं है उसको रूट में बना लो। रूट में कैसे बनाते हैं, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2। मैंने अभी बताया था कि √2 और √2 की गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम 2 को लिख भी सकते हैं √2 गुणा √2, साथ में क्या है x प्लस 5√2 बराबर 0। तो x √2x प्लस 5 प्लस यहां से देखो अब √2 साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि √2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो √2 यहां पर क्या बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी प्राप्त हुई, हमें एक बार लिख लो √2x प्लस 5 प्लस दूसरी ब्रैकेट हम कैसे बनाएंगे कि पहली ब्रैकेट के साथ क्या लगा है x, दूसरी ब्रैकेट के साथ क्या लगा है √2, तो इस तरह से हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा बराबर 0। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो हमें फैक्टरों को 0 के बराबर लेना है, तो यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x 5 बराबर के बाद जाएगा तो -5, x बराबर गुणा में √2 है कहाँ जाएगा बटे में, तो -5 बटे √2, तो एक मूल हमारा -5 बटे √2 प्राप्त हुआ। यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर √2 जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2, तो एक दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा x बराबर -√2। इस प्रकार द्विघात समीकरण का एक मूल -5 बटे √2 और दूसरा मूल -√2 हमें प्राप्त हुआ। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं।
अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, बोर्ड पे फोकस करें। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है कि यहां पर जो संख्या है वो बटे में है, भिन्न में है। यहां पर बटे में कितना है 8। तो इसको एक व्यापक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16x² माइनस, यहां पर कोई गुणांक में नहीं होता है तो 1 होता है, तो 8 एकम 8x। और यहां पर अगर 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर 8 एकम 8 आएगा और कट जाएगा, और कट क्या बचेगा 1 बराबर 0। तो ये जो समीकरण अब दिखाई दे रही होगी व्यापक समीकरण दिखाई दे रही होगी, जो हम पिछले क्वेश्चनों को कर चुके हैं। तो देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, यहां पर भी x² गुणा कितना है 16 है, इस 16 की गुणा 1 से करेंगे। तो जो दिमाग में संख्या रखनी है वो क्या रखनी है, 16 एकम 16। अब हम 8 को तोड़ेंगे दो संख्याओं में, तो 16x² माइनस 8 को हम इस प्रकार की दो संख्याओं में तोड़ें कि अगर उन संख्याओं को जोड़ें तो 8 प्राप्त हो जाए, और गुणा करें तो जो दिमाग में क्या था 16 एकम 16, तो उन संख्या में गुणा करें तो 16 प्राप्त हो जाए। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ें तो 8 प्राप्त हो जाए, और इन्हीं संख्याओं की अगर गुणा करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या क्या होंगी 4 + 4, यानी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8, और 4 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 16, और साथ में क्या लगा है x + 1 बराबर 0। तो 16x² x के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4x + 4x + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो जब भी ब्रैकेट हम खोलेंगे और ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस का 1। यहाँ दो पदों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ मिलेगा 4 चौक 16 यानी 4, एक x बचेगा, और यहाँ पर 4x हमने कॉमन लिए हैं और 4x यहाँ पर हैं तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का मतलब है कि यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। किस तरह से कि हम गुणा के रूप में, ऐसा नहीं है 4x कॉमन आ गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब भी कॉमन लेते हैं और तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखते हैं 1। क्यों, क्योंकि 4x एकम 4x, तो 1 का भाग जाता है, माइनस यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगी संख्या। तो कोई कॉमन संख्या नहीं आएगी तो कम से कम हम क्या करते हैं 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x, यहाँ -1, क्योंकि हमने अभी पिछली क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट अगर बंद करेंगे यानी लगाएंगे तब भी चिन्ह बदला जाएगा, और खोलेंगे तब भी चिन्ह बदला जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि ब्रैकेट से पहले यदि माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तब भी ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदले जाते हैं, और ब्रैकेट को अगर हम लगाते हैं तब भी ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदले जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट को हम बंद कर रहे हैं यानी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे इसको एक बार लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट के साथ क्या लगाया 4x तो 4x, और दूसरी ब्रैकेट के साथ क्या लगाया -1 तो -1। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा दूसरा फैक्टर। अगर हमें मूल ज्ञात करना है तो हम इन फैक्टरों को क्या करते हैं शून्य के बराबर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चनों में भी किया था। तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये -1 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ये 4 गुणा की चीज़ें कहाँ जाएगी बटे में, तो x/4।
इसी तरह से दूसरा फैक्टर यदि 4x - 1 बराबर क्या लेंगे 0, तो 4x बराबर क्या होगा प्लस का 1, तो x बराबर 1/4। तो अतः इस समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह से हम अब इस पॉइंट का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। यहाँ x² गुणा कितना है 100 है, तो इसकी गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा 100, और इस नंबर को, इस संख्या को हमें दिमाग में ही रखना है। तो 100x² माइनस, अब 20 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर, यानी दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ें। भाई अचर पद से पहले किसका चिन्ह है जोड़ का, तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो 20 प्राप्त हो जाए, और इन दोनों संख्याओं की अगर गुणा करें तो हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो देखो 20 को हमें अगर दो संख्याओं में तोड़ना है तो 10 + 10, अगर 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 20, और 10 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 100। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 बराबर 0। हमने क्या किया कि इस x के अंदर गुणा भी कर दी, तो x जो 10 के साथ भी बैठेगा और x इस वाले 10 के साथ भी बैठेगा, और इस ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, दो पदों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 10, तो कॉमन आएगा 10, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ पर बचेगा 10 ढाई 100, 10 बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, और यहाँ से 10x बाहर आ गए, तो आपके हिसाब से कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने क्या बोला है कि आपको ऐसा लगे कुछ नहीं बच रहा है, तो वहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 10x और यहाँ पर -1। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, एक बार लिखेंगे। इस ब्रैकेट के साथ क्या है 10x, इस दूसरे ब्रैकेट के साथ क्या है -1, तो इस प्रकार से हमें ये दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। यदि पहले गुणनखंड को हम 0 के बराबर लें, यानी 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये 1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 1/10, यानी 10 गुणा में कहाँ जाएंगे बटे में, तो एक मूल हमें कितना प्राप्त हो गया 1/10। यदि दूसरा गुणनखंड हम 0 के बराबर लें तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ पर दोनों शून्य बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।